Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Askari giving you the lectures in the Personality Psychology and Learners Academy। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट शेल्डन की सम्मा टाइप थ्योरी के बारे में। पहले जो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ फिज़िक के बारे में, जिसमें कि डिफरेंट प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फिज़िक्स हैं, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी एंड एक्टोमॉर्फी। और सेकेंडरी कंपोनेंट के बारे में बताया था कि डिस्प्लेशिया क्या होता है, फीमेल सोमा टाइपिंग के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब तीसरे नंबर पे हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। और इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बॉडी है उसके मुताबिक डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेल्डन, उसने ये जो ह्यूमन बॉडी है उसके हिसाब से ट्रेड्स बनना है, जो कि 650 उसने लिस्ट बनाई ट्रेड्स की, यानी कि तीनों बॉडी टाइप से रिलेटेड जो एक इंसान की 650 ट्रेड्स उसने एक्सट्रैक्ट की। उसमें से कुछ जो ट्रेड्स थी ओवरलैप कर रही थी, यानी कि उनमें इतनी सिग्निफिकेंस थी, वो एक जैसी थी। तो फिर उसने बाद में अपने कोवर्कर के साथ 50 ट्रेड्स बनाई जो कि रिप्रेजेंट करती थी 650 ट्रेड्स को। अब प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ टेम्परामेंट के बारे में हम बात करेंगे। द रिज़ल्ट ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस, जब कोरिलेशन एनालिसिस किया गया तो उसमें 22 ऑफ द ओरिजिनल 50 आइटम्स की ट्रेड्स उसने बनाई। तो फर्स्ट ग्रुप में इंक्लूड किया ट्रेड ऑफ रिलैक्सेशन, लव ऑफ कंफर्ट, प्लेजर इन डाइजेशन, डिपेंडेंस ऑन सोशल अप्रूवल, डीप स्लीप एंड नीड फॉर ऑफ पीपल व्हेन ट्रबल्ड। ये एक क्लस्टर बनाया उसने कि इस क्लस्टर के मुताबिक जो है वो लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। द ट्रेड स्पेंड बाय द सेकंड क्लस्टर इंक्लूडेड, अब सेकंड क्लस्टर उसने बनाया यानी कि सेकंड ग्रुप बनाया उसने ट्रेड्स का, जिसमें उसने कहा था कि दिस इंक्लूडेड पोस्चर, एनर्जेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, need of exercise, directness of matter, unrestrained voice, quality of seemingly older, need of action when troubled। ये इसने सेकंड क्लस्टर बनाया। अब थर्ड क्लस्टर भी इसने बनाया और इसने ये कहा कि there were a third group of traits including restraint in posture, overly fast reaction, sociophobia, initiate social address, resistance to habit, vocal restraints, poor sleep habit, youthful intentness, need of solitude when trouble। अच्छा, अब 650 का जो इसने ओरिजिनल ट्रेड्स बनाई थी उसमें से फिर इसने 50 बनाई और 50 के बाद में जो इसने 22 ट्रेड्स को अलग डिफ़ाइन किया। तो इनमें ये फिर लास्ट नंबर पे मैंने जैसे आपको भी बताया कि ये थर्ड जो है ग्रुप था ट्रेड्स का। अब हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ फिजिक टू ह्यूमन पर्सनैलिटी। जैसे कि मैंने बताया कि शेल्डन ने जिस तरह डिस्क्राइब की ह्यूमन पर्सनैलिटी के, जैसे उसका जो फिज़िक होती है या जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है एक इंसान का, देन इट शोज़ टेम्परामेंट ऑफ द ह्यूमन पर्सनैलिटी, या ह्यूमन के जो स्ट्रक्चर यानी कि ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमिन करता है कि वो उस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा। तो इसने फिर इस तरह की ट्रेड्स बनाई ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। शेल्डन के मुताबिक जो लोग होते हैं दुबले पतले या बिल्कुल जो जिनके थिन होते हैं वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते, और जो बल्कि ये एग्रेसिवनेस मेसोमॉर्फिक में शो हो सकती है। Given a particular physique and normal development, the individual finds certain kind of responses which are relatively often rewarded, and certain other kind of responses are usually punished। अब ये डिपेंड करता है कि इंसान की फ़िज़ीक कैसी है, उसके मुताबिक जो इंसान है बिहेव करता है अपने इन्वायरमेंट में। और जैसे कि चाइल्ड है, उसका स्टमक स्मॉल है
और वो जो है वो डिफरेंट होगा और उसकी फ़िज़िक डिफरेंट होगी उन लोगों से, और उसका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा जिनकी फ़िज़िक जो है वो उसकी फ़िज़िक से मैच नहीं करेगी। यानी कि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा होगा वो उसके मुताबिक ही बिहेवियर शो करेगा। इन तीनों टाइप्स के मुताबिक जो इंसान दुबला पतला होगा वो हम्बल होगा और वो इतना एग्रेसिव नहीं होगा, और जो मस्कुलर जो इंसान होगा, जो एथलीट टाइप होगा, वो असर्टिव हो सकता है। और जो एंडोमॉर्फिक है वो जो उसमें फैटनेस की टेंडेंसी होगी, यानी कि उसका जिस्म भारी भरकम होगा। बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक ओरिएंटेशन, जो साइकोबायोलॉजिकल नेचर की जो पर्सनालिटी थेरीज़ हैं उनमें मरे, फ्राइड और मर्फी का किरदार अहम है। और जैसे शेल्डन ने बॉडी टाइप्स के बारे में बताया, इसी तरह से डिफरेंट अदर जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मर्फे हो गए और मरे हो गए, फ्राइड ने भी जो है वो इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर को इम्पोर्टेंस दी अपनी, यानी कि लोगों की ज़िंदगी में बायोलॉजिकल जो जिनका स्ट्रक्चर है और वो किस तरह बिहेव करते हैं। तो इन तीनों थेरिस्ट ने भी शेल्डन के साथ इस पर काम किया है, यानी कि जैसे कि इंसान की बॉडी टाइप होगी वैसे ही उसका बिहेवियर होगा। अनकॉन्शियस प्रोसेस, शेल्डन ने भी अनकॉन्शियस डिटरमिनेंट के बारे में बात की है, मगर उसने जो कहा है कि दीज डिटरमिनेंट्स टू अंडरलाइंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी अनकॉन्शियस जो प्रोसेस है वो अफेक्ट होता है। यानी कि जैसे इंसान की बायोलॉजी होगी या जैसे उसका स्ट्रक्चर होगा उसके मुताबिक जो है अनकॉन्शियस प्रोसेसेस जो हैं वो जन्म लेंगे। इसके अलावा ही वुड बी मोर कॉन्शियस ऑफ द फोर्सेस दैट इम्पेल हिज बिहेवियर, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में उसने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। Characteristic research and research method, more than mostly personality theories, Sheldon's formulation embedded in empirical studies. शेल्डन ने जो ये अपनी बात की है सोमा टाइप की, उसने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की और इसकी रिसर्च की वजह से ब्रीफली उसने 2 further studies की in which he investigated mental disorder and delinquencies against the background offered by soma type measurement, यानी कि जो सोमा टाइप मेजरमेंट थी उसने उसका ताल्लुक जो था वो बताया मेंटल डिसऑर्डर से भी ताल्लुक हो सकता है सोमा टाइप का, यानी कि बॉडी के स्ट्रक्चर का, और डिलिक्वेंसी से भी ताल्लुक हो सकता है। तो फिज़िक एंड नंबर 1 पे हम आते हैं, फिज़िक एंड मेंटल डिसऑर्डर। Constitution psychology not only gives promise of providing new vistas of understanding in the study of the normal human behavior, जो है ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल साइकोलॉजी नहीं बताती, बल्कि जो साइकोलॉजिकल एंड सोशल एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसका भी ताल्लुक बॉडी टाइप से होता है। फिजिक एंड डेलिक्वेंसी, during the 3 years from 1939 to 1942 approximately 400 young people were studied by Sheldon. शेल्डन ने जो है वो 3 सालों में 400 जो यंग लोग थे या यंग पॉपुलेशन थी मर्दों की, उसने उनके बारे में स्टडी किया और 200 सैम्पल सेलेक्ट किए उसने आफ्टर द वॉर ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्लियर एविडेंस ऑफ डिलिक्वेंसी। और उसने ये फिर स्टडी किया कि डिलिक्वेंसी यानी कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है
और जो इनकी जो बॉडी टाइप का जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों में क्या ताल्लुक़ है। तो ऑल द सब्जेक्ट्स वर एग्जामिन्ड बाय मीन्स ऑफ सोमोटर टाइप परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट शेल्डन ने इन यंग लोगों का निकाला परफॉर्मेंस टेस्ट से, उन सोमोटर टाइप परफॉर्मेंस टेस्ट उसने करवाया और सोमोटर टाइप रेटिंग्स भी उसने दी। तो इससे उसको पता लगा कि सेकेंडरी कंपोनेंट ऑफ फिज़िक क्या है। इसने जो स्टडी किया शेल्डन ने, उसके मुताबिक जो फिज़िक है, बिहेविंग ह्यूमन हैज़ फिज़िक एंड फर्दर दैट द फिज़िक प्रोवाइड्स वैल्यूएबल क्लूज टू अंडरलाइंग सेट ऑफ डिटरमिनेंट्स and which is in the end may prove quite collaboration between the biological and behavior scientists and the growing awareness on the part of psychologists of the importance of biological factor has served to make Sheldon's position far more acceptable today than it was a decade or so. जो उसने रिसर्चेस की शेल्डन ने, वो फिर उसने सबूत फराहम किया कि बायोलॉजिकल फैक्टर और जो बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं उनको ये बताया कि किस तरह जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं बायोलॉजी इंसान की बिहेवियर को डिटरमिन करने में। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। इन एनी फाइनल इवोल्यूशन ऑफ शेल्डन्स थ्योरी इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द वेल्थ ऑफ एम्पेरिकल स्टडीज़। जो शेल्डन ने एम्पेरिकल स्टडीज़ की, जो रिसर्चेस की, वो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आजकल के जो है साइकोलॉजी में। और इसने एम्पेरिकल इम्पैक्ट किया, यानी कि उसने बहुत गहरा असर छोड़ा कि जो डिफरेंट जो बॉडी टाइप्स हैं उनका बिहेवियर से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है। वैसे तो शेल्डन के वर्क में काफ़ी शॉर्ट कमिंग्स भी थी, मगर उसने जो है फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा राह हमवार की कि वो इंसान की बॉडी टाइप्स को भी देखें कि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं कि वो इंसान किस तरह का बिहेव करे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो फ्राइल जो लोग होते हैं या एक्टोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकते, वो पीछे मतलब वो अपने बात को इतना मनवा नहीं सकते और वो हम्बल होते हैं। जबकि मेसोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो मस्कुलर होते हैं और वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं। और जो एक्टोमॉर्फिक और जो एंडोमॉर्फिक जो लोग हैं जिनकी बॉडी उनकी बॉडी जो है ना वो मोटापे की तरफ माइल होती है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ह्यूमन बॉडी के या ह्यूमन स्ट्रक्चर, जिसके बारे में शेल्डन ने ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है और उसने डिफरेंट स्टडीज़ से इस बात को साबित किया है कि ये 3 जो टाइप्स होते हैं इसके मुताबिक इंसान के बिहेवियर जो है वो किस तरह डिटरमिन होती है। दैट्स फॉर ऑल नाउ and now we end the lecture here. Thank you.